गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस में जो डिजीज़ वाला टॉपिक है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी में, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो आप लोग भी हेडिंग डाल दो। जनरल साइंस हमारा जो टॉपिक है आज का डिजीज़ वाला है, बीमारियों वाला, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो डिजीज़ है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे मतलब ये आपका मतलब एक तो क्वेश्चन आपका पक्का ही होता है इस टॉपिक से, ठीक है। जो भी है डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका क्वेश्चन यहाँ से आता ही है डिजीज़ वाला टॉपिक से। तो जो डिजीज़ होती है यहाँ पे, वो नॉर्मली यहाँ पे हम लोग जो है वो चार तरह से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक है वायरस से होने वाली, विषाणु से होने वाली बीमारी, एक हमारी है जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, एक हमारी है फंगस से होने वाली बीमारी है, और दूसरी हमारे कुछ जो है वो यहाँ पे मिनरल की डेफिशिएंसी से भी होता है, जैसे हमने जो है आयरन, कॉपर, कुछ इस तरह से भी जो है वो डिजीज़ होती हैं, ठीक है। कुछ क्रोमोसोमल भी वो उसी में ही हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो वो टॉपिक हमारा रहेगा। सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करते हैं वायरस से होने वाली बीमारियाँ, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का कॉलम जैसा ही सही रहेगा, तो वैसे ही बनाना आप लोगों ने। वैसे अगर हम बात करें जो डिजीज़ की जो स्टडी है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, हमने ये कर लिया है कि स्टडी ऑफ जो रोगों का जो अध्ययन है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है स्टडी ऑफ। अगर मैं आपको ऑप्शन दूँ यहाँ पे, ओके, तो पहली ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन देने को जब आते हैं तो वही आती है जो रियल वाली, वही मुंह में आती है, बाकी नहीं आती है इसके अलावा, ठीक है। ओके, तो पहली ऑप्शन आपके पास रहेगी यहाँ पे बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो रहेगी हमारे पास वो रहेगी हमारे पास पैथोलॉजी। थर्ड हमारे पास रहेगी यहाँ पे क्रायोलॉजी। फोर्थ हमारे पास रहेगी यहाँ पे एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। तो कौन सी वाली लग रही है आप लोगों को? मेरे को ऑप्शन ही नहीं है इस समझ में, ठीक है। तो अगर थोड़ी कंफ्यूजिंग वाली नहीं है इस समझ, ठीक है, तो तब तुम लोगों को थोड़ा आइडिया होगी, चलो पर ठीक है, तब भी हो सकते थे कंफ्यूज। तो अगर हम बात करें जो रोगों का जो अध्ययन है उसकी स्टडी को क्या बोला जाता है, तो रोगों के अध्ययन को बोला जाता है पैथोलॉजी। क्या बोला जाता है उसको? पैथोलॉजी। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे कर लो, नहीं किया आपने बोल टॉपिक, तो ठीक है। तो ये होता है आप लोगों का पैथोलॉजी। और अगर हम बात करें जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो कब मनाया जाता है, मतलब स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो चलो उसमें भी ऑप्शन देती हूँ, ठीक है। अब ऑप्शन की आदत पड़ी है तो ठीक है, ऑप्शन नहीं देती हूँ। 8 मार्च, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल। अब तो उसमें ठीक है, पहली ऑप्शन आप लोगों के पास है 8 मार्च, 7 अप्रैल, ठीक है। चलो ठीक है, तो यही वाली आपकी सही ऑप्शन है। 7 अप्रैल को जो है वो वर्ल्ड हेल्थ डे जो है मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो आज हम यहाँ पे जो है स्टडी कर रहे हैं और डिजीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम करेंगे जो बैक्टीरिया से होने, सॉरी वायरस से होने वाली जो बीमारी है उनके बारे में, जिसको वायरस को बोलते हैं हिंदी में विषाणु। विषाणु जनित रोग जो है, इसमें आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि कौन से रोग जो विषाणु से होते हैं, ये जो है बैक्टीरिया जनित रोग है, ये जो है इनमें से कौन सा जो है वो जीवाणु युक्त जो है या जनरेटिक जो है वो डिजीज़ है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग इसमें करेंगे वो करेंगे विषाणु, ठीक है। तो आप लोग के जो कॉलम इसमें रहेंगे, तो सबसे पहले उसमें जो है डिजीज़, उसका नाम, ठीक है, उससे होने वाला जो ऑर्गन है या उसके लिए जो है अगर कोई ये बना हुआ है आप लोगों का 1 2 3 4 5 6 ही कॉलम रहेंगे, ओके। विषाणु का नाम, ठीक है। दूसरे में आपको बताया रोग, वैक्सीन या टेस्ट उसके लिए, ठीक है। और उसका कोई अगर, ठीक है, वो नाम उसमें ही आ जाएगा। और लास्ट में हम लोग करेंगे कि क्या आप लोगों का जो है उसके मतलब कोई अगर उससे कोई फैलाने वाला भी उसको है, ठीक है। जैसे होता है ना कई बार, जैसे आपने सुना मलेरिया जो है वो मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है, ठीक है। हालांकि उसको जो मेन जो काउंटर है उसका कोई और है, परजीवी वो प्रोटोजोआ है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ होंगे तो वो करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कॉलम रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं टाइफाइड, यहाँ पे भी ओके। पहले कॉलम में हमारे पास रहेगा वायरस से होने वाली डिजीज, विषाणु से होने वाली। तो पहले रोग, क्योंकि सब रोग से सबसे पहले सबको पता है, क्योंकि वायरस का नाम अभी हमें जो भी है बहुत कम है पता है, तो रोग से पहले स्टार्ट करते हैं। तो रोग का क्या नाम है, ठीक है। डिजीज का क्या नाम है, सबसे पहले रोग का नाम या डिजीज नेम, रोग का नाम, ठीक है, ये हमारे पास है। सेकंड हमारे पास हमने बोला उस विषाणु का नाम क्या है, वायरस का क्या नाम है, वायरस नेम,
ठीक है। उसके बाद हमने बात की यहाँ पे थर्ड जो कॉलम रहेगा प्रभावित अंग या इफेक्टिव ऑर्गन जो उसको अफेक्ट करेगा। इफेक्ट तो ये तो बैक्टीरिया में बोला ना, बैक्टीरिया हाँ। सॉरी ये टाइफाइड हम वायरस की बात बात कर रहे हैं अभी आप। हाँ ठीक है, पर इसमें जो हम टाइफाइड जो बोल रही हूँ वो आपका बैक्टीरिया वाला है। हम पहले इसमें वायरस आएगा वाला पहले एडिस को डाल। नहीं अब ठीक है, मैंने बना दी वायरस वाला। तो तुम लोगों ने तो भी टाइफाइड थोड़ी लिखा है तुम लोगों ने। नहीं वो तो ठीक है ना, पर वो बैक्टीरिया में इसमें वायरस में लिखा है वायरस। अरे तो मतलब मैं वही वाला कर दूंगी पहले, वायरस वाला ही कर दूंगी। ठीक है, वायरस वाला ही कर दूंगी पहले। हाँ ठीक है। अफेक्टिव ऑर्गन सॉरी इफेक्टिव ऑर्गन जो हमारे यहाँ पे प्रभावित अंग इसको बोलेंगे, जो इस डिजीज से इफेक्ट होगा। उसका अगला जो कॉलम रहेगा वो रहेगा, अगर उसका कोई अन्य नाम होगा तो वो तो इसी हो जाएगा। एक और इसमें रहेगा उसके लिए कोई जो है जांच या जो उसके लिए टीका होगा, कैसे इसको जो है वो डायग्नोज किया जाता है या उसके लिए कोई वैक्सीन बनी है, वो है जांच एवं टीका। ठीक है। और उसके बाद कोई इसके वेक्टर हैं फैलाने वाले उसको हैं, तो वो रहेगा वेक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं वाहक, उसको फैलाने वाला कौन है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा। तो पहले जो है वो वायरस से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो ठीक है। तो वायरस से अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले जो है वो बहुत ही कॉमन डिजीज एड्स से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एड्स इसकी फुल फॉर्म भी क्या होती है वो भी ठीक है, लिख लो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये जो है इसकी फुल फॉर्म है। तो फुल फॉर्म भी आप लोगों को आती है कि इसकी जो एड्स स्टैंड फॉर। ठीक है, उस तरह से। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे, तो इसको जो है यहाँ पे फैलाने वाला जो यहाँ पे जो वायरस है उसका क्या नाम है। ठीक है, तो उसका नाम है HIV। ठीक है, इसको कई बार हमें ये लेता है कि HIV बीमारी होगी। ठीक है, एड्स बीमारी, बट जो उसको फैलाने वाला उसका नाम जो वायरस का नाम यहाँ पे है HIV इम्यूनो ह्यूमन इम्यूनो वायरस ही है, इम्यूनो ही है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, ये जो है इसकी फुल फॉर्म है HIV की। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो इफेक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पे मेनली जो है ये जो है अटैक करता है। जो अगर हम बात करें जब भी जो पर्सन जो जिसको जो है एड्स या जो भी HIV से जो भी इफेक्टिव है यहाँ पे, तो उसका मेनली जो है वो कौन सा यहाँ पे जो है वो मतलब बॉडी कौन सा ऑर्गन सबसे पहले डैमेज करेगा वो। ठीक है, तो ये हमारी जो इम्यूनिटी है उसको डैमेज करता है सबसे पहले, जो हमारी इम्यूनिटी है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बोन मैरो, ठीक है, जो हमारे बोन मैरो में जो हमारे T सेल्स होते हैं। ठीक है, बोन मैरो अगर हम बात करें वहाँ पे हमारे पास एक होता है T सेल। हल्का सा अगर हमने मैम ने बताया था जब हमने लिम्फोसाइट की बात की थी, T सेल हमारे पास होता है, T सेल होते हैं। तो क्या करेगा, हमारे बोन मैरो में जो T सेल होते हैं उनको ये खत्म करता है, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, तो इम्यूनिटी को ये खत्म करता है, तो उससे जो है फिर जो पर्सन है वो आराम से जो है उसको काफ़ी टाइम के बाद जो भी है, हर एक काफ़ी टाइम चलता है 4 साल जो भी या 10 साल तक भी जो पर्सन बच्चा सर्वाइव कर जाता है, तो इम्यूनिटी को आराम से जो है स्लो करता है। तो ये यहाँ पे है, तो क्या करता है कि इसको जो है ये यहाँ पे करता है। तो हमारे पास हमने बात की बोन मैरो, इसको बोलते हैं अस्थिमज्जा बोन मैरो। ठीक है, जब जैसे हमने बोला ना कि हमारे जो है अगर जो B सेल है T सेल है उनके कहाँ पे वो बनते हैं, लिम्फोसाइट के जब हमने वहाँ पे किया था तो कहाँ पे जो हमारे लॉन्ग बोन्स है जिनको उनमें आपका बोन मैरो होता है, वहाँ पे ये बनते हैं। ठीक है, तो ये बोन मैरो पे ही जो हमारे जो T सेल है उन्हीं को ही ये अफेक्ट करेगा। ठीक है, T सेल को ये जो है मारेगा, जिससे हमारी इम्यूनिटी जो है वो वीक पड़ेगी। तो ये यहाँ पे इफेक्टिव ऑर्गन है। और हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो इसके लिए जो यहाँ पे जो जांच या जो टीका है, ठीक है, उसकी हम बात करें तो इसके लिए टेस्ट होता है एलाइजा। ठीक है, एलाइजा जो है इसके लिए यहाँ पे है, और उसका PCR भी हमारे यहाँ पे है। एलाइजा और PCR जो है यहाँ पे एक और भी है वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक, बट ये काफ़ी पूछे जाते हैं आप लोगों के। एलाइजा काफ़ी फेमस है। ठीक है, उसके बाद PCR भी हमारे यहाँ पे है, ये हमारे पास होगी। और इसके लिए कोई ऐसा कोई वेक्टर तो नहीं, हालांकि इससे बहुत सारे अवसर से कैसे कैसे ये फैलता है वो, पर ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म इसके लिए जो है कि कोई मक्खी मच्छर ऐसा इसके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, आपने जैसे सुना होगा कि यहाँ जो है किसी नीडल से जो भी अगर वहाँ पे ब्लड होगा उस तरह से ये फैलता है। ठीक है, इस तरह से होगा, बट ऐसे कोई और वेक्टर नहीं है जो उसको फैला रहा है या मक्खी मच्छर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। होता है ना, तो वो मतलब किसी को ट्रांसफर करना पड़ता है, तो उसको क्या बीमारी होती है, ब्लड कैंसर मिलने। ठीक है, जहाँ पे उनके जो ये सेल ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जो ब्लड कैंसर में ये होगा कि उनमें या ज़्यादा बन जाएंगे वो। ठीक है, तो उनका वैसे वो जल्दी
बनना तो चलो ठीक है, हम सभी माने कि वो बनने सही रहे हैं, जल्दी ज़्यादा बन रहे तो अच्छी बात है, पर ज़्यादा मतलब वैसे वो तभी बन रहे कोई बीमार हो, ठीक है, और वो ज़्यादा बन रहे हैं तो वो अच्छे नहीं बन रहे, ठीक है, ऐसे वो नंबर में बन जाएंगे ज़्यादा और वो काम कुछ नहीं करेंगे, उससे वो ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। तो उस केस में जो है उनका बोन मैरो जो वो ट्रांसफर करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जो सेल्स हैं वो जल्दी तो बन रहे हैं, ठीक है, बट वो अच्छे से नहीं बन रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं वो छोटे मोटे ऐसे जो काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से, तो उस केस में जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। ये हमारे पास होगी फर्स्ट डिजीज। सेकंड डिजीज जिसके बारे में बात करेंगे डेंगू। डेंगू 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 ठीक है। डेंगू की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो वायरस का नाम है फ्लैवी वायरस, फ्लैवी वायरस। उसके बाद इसका जो अफेक्टिव ऑर्गन है दैट इज ये हमारे जो लीवर है, ठीक है, स्प्लीन, उसको जो है ये अफेक्ट करता है, ठीक है। लीवर जो लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, उसको अफेक्ट करता है। और स्प्लीन के बारे में क्या बताया आप लोगों को, स्प्लीन कहाँ पे है, ये स्प्लीन, ठीक है, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी उसको बोला जाता है, जहाँ पे जो है आरबीसी की डेथ होती है, स्टमक के साथ ही हमारे ये प्रेजेंट होता है, तो वहाँ इन मतलब इन ऑर्गन को जो है वो डेंगू जो है वो अफेक्ट करता है। ये हमारे पास है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है इसके लिए जो जांच और जो टीका है, हालांकि वो इतना फेमस नहीं है आप लोगों का, बट ठीक है, रहने दो इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो है इसका जो वेक्टर है वो इम्पॉर्टेंट है, इसको फैलाने वाला जो वेक्टर इसका पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है फीमेल, हाँ ठीक है, फीमेल मादा मच्छर, ठीक है। अगर हम बात करें जिसको ये बोलते हैं फीमेल एडिस एजिप्टी, ठीक है, फीमेल मादा एडिस एजिप्टी एजिप्टी एजिप्टी, ठीक है, ऐसे होगा आपका हिंदी में भी, आप लिखना एडिस एजिप्टी एजिप्टी, ठीक है। ये जो है इसको फैलाने का काम कर रहा है, ठीक है। ये वायरस है जो इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, और ये जो फिर एक मच्छर जो है जब काटेगा तो ऐसे फैलेगी आप लोगों की जो डेंगू है, ठीक है। ये हमारे इसके बारे में है। नेक्स्ट जो डिजीज है उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, मेल मच्छर यहाँ नहीं काटते, ठीक है। फीमेल मच्छर क्यों मतलब यहाँ पे काटते हैं, इसके पीछे रीजन भी आप लोगों को जब पहले वाली क्लास में उसमें बताया था, पर याद है तुम लोगों को क्या, जिसको भी याद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फीमेल ही यहाँ पे क्यों काटती है, ठीक है, जो मेल मच्छर है वो नहीं काटते, जो हम लोग बोलते हैं ना कभी भी मेल मच्छर नहीं काटता, फीमेल ही काटती है, वही जो है खून चूसती है। वो क्यों होता है यहाँ पे ऐसा, क्योंकि उनको जो है एग बनाने होते हैं, ठीक है, फीमेल्स को यहाँ पे जो है वो एग बनाने होते हैं, तो उसके लिए उनको जो है वो यहाँ पे ब्लड में जो यहाँ पे उसकी नीड होती है एग बनाने के लिए। मेरे को यहाँ पे एग नहीं बनाने, तो वो जो भी है प्लांट्स वगैरह वहाँ पे अगर आपने देखा कभी होता है ना, जो भी पेड़ों के इधर उधर भी आपके जो मच्छर ऐसे घूमते रहते हैं, तो वो वहाँ से अपना जो पेट भरने का काम करते हैं, वो भी वहाँ से कर लेंगे पेट भरने का, बट एग बनाने के लिए उनको मेनली क्या चाहिए, ब्लड यहाँ पे चाहिए होता है, तभी वो जो है ब्लड चूसती है, ठीक है। तो इसीलिए जो मेनली जो हम मैक्सिमम बात करेंगे यहाँ पे जो खून चूसने वाला काम करेंगे वो फीमेल एंड जो भी यहाँ पे ये दो अलग अलग बट फीमेल्स का यहाँ पे रहता है मच्छरों में, ओके। ये हमारे पास है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे रेबीज, रेबीज, ठीक है, रेबीज जो हमारे पास है यहाँ पे। रेबीज के बारे में हम बात करें यहाँ पे, तो रेबीज वायरस भी इसका यहाँ पे है, रेबीज वायरस भी है, रेबीज ऐसे इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, बट ये काफ़ी पूछा गया है, और इसका भी लिख लो यहाँ पे रेबीज वायरस। और यहाँ पे जो अफेक्टिव ऑर्गन की अगर हम बात करें तो ये हमारे जो है नर्वस सिस्टम को, ठीक है, ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है उसी को ही अफेक्ट करता है, ठीक है। किसको अफेक्ट करेगा यहाँ पे, हमारा जो ब्रेन है या हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको ये अफेक्ट करेगा, नर्वस सिस्टम जिसमें हमारा ब्रेन भी आएगा, हमारे नर्व्स भी आएंगी, तो ये उसको ही अफेक्ट कर देंगे, तो ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे रेबीज में। और अगर हम यहाँ पे बात करें इसको जो इसके अंदर जो एक और नाम भी जिससे इनको जाना जाता है रेबीज को, तो वो भी लिख लो। तो एक इसका हाइड्रोफोबिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें पर्सन को वही है कि ब्रेन को ही अफेक्ट करता है, तो यहाँ पे बंदा जो है वो पानी को देख के भी डर जाता है, ठीक है, पानी से भी उसको डर होता है, तो ठीक है। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मीन्स डर, ठीक है, हाइड्रोफोबिया, इसको जो हाइड्रोफोबिया भी बोला जाता है, हाइड्रोफोबिया, ये भी इसका नाम है। एक और नाम भी इसका है दैट इज जल भीति का, चलो क्योंकि यही उसी के ही वो हिंदी में अलग अलग उस तरह ट्रांसफर किया इसको, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें ये हो गया, तो उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जो उसका इसके लिए जो वैक्सीन या जो भी है वैक्सीन है यहाँ पे ARV वैक्सीन, ठीक है। क्या है यहाँ पे वैक्सीन का नाम, ARV
जो है वो वैक्सीन यहाँ पे जो है टीका लगाया जाता है, जो भी है जो पर्सन है उनको, ठीक है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे जो वेक्टर है इसके लिए कुत्ता भी जो भी इस तरह से जो कानी जो दूसरों का मांस खाते हैं जैसे कुत्ता लोमड़ी वगैरह, ठीक है, यहाँ पे वो जो है वो वेक्टर का काम करते हैं, ठीक है। कौन है यहाँ पे? डॉग, ठीक है, कैट, ये जो लोमड़ी वगैरह है फॉक्स वगैरह, ठीक है, वो यहाँ पे जो है वो कैरियर का काम, हालांकि उनकी लार पे ही वो यहाँ पे ये जो है उनका वायरस होगा, ठीक है, तो वो उनको उसकी वजह से वो हमें अगर काटेंगे तो वो हमारे अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है मेनली जो है यहाँ पे कैरियर का काम कर रहे हैं डॉग कैट, ठीक है, वो खुद ही यहाँ पे अफेक्ट है पर वो फिर हमें भी उस तरह से कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे स्मॉल पॉक्स, यस, ठीक है, चेचक, ये भी काल पूछा जाता है, चेचक का तो बहुत उसमें पूछा जाता है आप लोगों का, ठीक है। इसका अभी टीके का पूछा जाता है, किसने इसका आविष्कार किया, उस तरह से पूछा जाता है इसका। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा स्मॉल पॉक्स, चेचक, छोटी माता भी शायद इसको यहाँ इसी को बोलते होंगे, बड़ी माता, छोटी माता नहीं, नाम की छोटी स्मॉल पॉक्स है बट इसको बड़ी माता भी बोलते हैं, छोटी माता नहीं लिखा है, शायद कुछ इसमें मिस्टेक ही तो नहीं है, ठीक है, वैसे ऐसा लिखा है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट जो डिजीज है दैट इज स्मॉल पॉक्स। किस किसको हुआ आप में से? नहीं हुए किसी को? आपको हुआ? मुझको भी हुआ, ऐसे बोलते कि एक बार होता है पर ऐसे मेरे को तो नहीं हुआ। और खारिश होती है बहुत मेरे को तो वही, मतलब ऐसे बोलते कि होते ही है पर मेरे को भी नहीं हुआ अभी। चिकन पॉक्स अरे नहीं, चिकन पॉक्स अलग होते हैं, हल्के से फर्क होता है इनमें, ठीक है, थोड़ा मतलब इसमें पस पानी नहीं, हल्का सा फर्क होता है, मतलब थोड़ा, हाँ ठीक है, हाँ हाँ मतलब हो जाता है, कई बार वो भी जाता है, ठीक है, कि हमें वही की सेम भी लगता है, ठीक है, बट ये अलग है हमारे, ठीक है। हम बात करें यहाँ पे स्मॉल पॉक्स, ओके, चेचक जिसको बोलते हैं, चेचक, और इसके लिए जो वायरस है यहाँ पे उसका नाम लिख लो, वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस। और यहाँ पे जो इफेक्टिव ऑर्गन होगा वो पूरी बॉडी में ही ये हो जाता है, ठीक है, तो पूरी बॉडी यहाँ पे है, होल बॉडी तो मतलब ठीक है, हमारी बॉडी में सेम, ठीक है, वहाँ पे ये मेनली आप लोगों का होता है, ओके। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे पूछा जाता है आप लोगों का कि जो चेचक का जो टीका है उसका, जैसे उसकी जो वैक्सीन बनी है यहाँ पे, ठीक है, वो पूछा जाता है यहाँ पे, तो वो किसने उसका आविष्कार किया था, जो स्मॉल पॉक्स के लिए यहाँ पे, तो वो क्योंकि पहला जो वैक्सीन है वो उस तरह से ये बनी थी, तो इसीलिए इसका पूछा जाता है। तो ये है एडवर्ड जेनर, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, यहाँ पे वैक्सीन भी लिखा है मैंने इसको यहाँ पे ना, ठीक है, तो यहाँ पे करना आप लोग, चेचक का जो टीका है, ठीक है, उस चेचक का टीका ही बोलते हैं उसको, जो यहाँ पे जो वैक्सीन का नाम है, बट उसका नहीं पूछा जाता कि उसका क्या है, क्योंकि वो तो नाम ही है, बट उसका आविष्कार किसने किया वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो वो किया यहाँ पे एडवर्ड जेनर ने, सबसे पहला जो यहाँ पे वैक्सीन बनी वो इनके द्वारा यहाँ पे उस तरह से है। चिकन पॉक्स को बोलते हैं छोटी माता, इसको बोलते हैं हाँ बड़ी माता, हाँ ठीक है, पर हाँ वैसा ठीक है, लिख लो साथ में, यहाँ पे नाम का ये स्मॉल बॉक्स है बट इसको क्या बोलते हैं, बड़ी माता भी बोलते हैं, बड़ी माता, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे छोटी माता की, ठीक है, तो चिकन पॉक्स, इसमें आप लोगों का वही हल्का सा डिफरेंस होता है कि एक में थोड़ा पॉजिटिव पस बनती है, ठीक है, एक में जो है वो हल्के के दाने वैसे वो दोनों में सेम ही होते हैं, ठीक है, जो पूरी बॉडी में वैसे ही होते हैं, सेम बुखार वैसे सेम ही सिम्टम रहते हैं। हाँ मतलब ये आप लोगों का जैसे इसमें क्या, क्योंकि ये वैक्सीन उसके सबसे पहले क्या होता है आप लोगों का, जैसे जो हुआ था एक, मतलब यहाँ पे ये कैसे बनाएगी वैक्सीन, ऐसा था कि एक जो है गाय को, एक जो है गाय दूध निकालता था, ठीक है, और उसकी गाय को वो ऐसे कुछ ये वाले हुए थे, कुछ पता नहीं कौन से वाले पॉक्स हुए थे, काउ पॉक्स ही बोलते थे उसको पहले, ठीक है, ऐसे दाने हुए थे, और वो जो है उससे दूध निकालता था, ठीक है, और उसके जो भी है बाकी उसके घर में सबको जो है वो चिकन पॉक्स हो गया, जैसे वो कहीं से आया उनके घर में सबको ही चिकन पॉक्स हो गया, बट उसको नहीं, ठीक है, तो उसमें ऐसा होता है कि जो पर्सन जो गाय के पास ऐसे जाती है उसकी गाय से मतलब उसको मतलब उसके अंदर इम्यूनिटी आ गई थी, ठीक है, गाय के वायरस से जो भी है, जैसे उसको उसके मतलब
इम्यूनिटी उसके अंदर आ गई थी, ठीक है। बाकी घर वालों को जो है स्मॉल पॉक्स हो गया, बट उसको नहीं हुआ, ठीक है। तो वो जब इस तरह से देखा गया कि उसको पूरा गांव उससे अफेक्ट हो गया, बट जो उस गाय के पास, जिसकी गाय को ऐसा कुछ हुआ था, उसी को नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, तो उसको इन्वेस्टिगेट किया गया। तो उसके में ऐसा पाया गया कि क्या होगा कि अगर किसी को जो काउ पॉक्स था, वो हल्का सा बुखार आ रहा था, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा था, ऐसे पिंपल वगैरह नहीं हो रहे थे, वो उसको हो गया, ठीक है। जो गाय से दूध निकाला था उसको वैसा हो गया, बट उसकी बॉडी में ऐसी इम्यूनिटी होगी उस तरह से, उसको क्या होता है अभी जो है वो यहाँ पे जो है वो फिर स्मॉल पॉक्स नहीं होता है उसको, ठीक है। जो बड़ी माता है वो उसको नहीं आती, छोटी माता से, मतलब जो भी काउ पॉक्स से ही उसको इस तरह से इम्यूनिटी बन गई। ये इस तरह से जो इसका आविष्कार हुआ था यहाँ पे, एडवर्ड जेनर ने इसको किया था कि जो भी है काउ पॉक्स को उस जो भी वैक्सीन है उसमें जो टीका लगाया उसमें वैसे उसने डाला, जो काउ पॉक्स वाले जो ये हैं वो उनको डाला, पर्सन में डाला, ठीक है। अब वो गए तो हल्का सा बुखार होता है उनको, बाकी उस तरह से जो है वो पिंपल वगैरह बहुत बड़े मात्रा में, ज़्यादा बुखार वगैरह वैसे नहीं होते। तो यही इस वैक्सीन में वही डाला गया है, ठीक है। और वैसे इसका आविष्कार किया गया पहला जो टीका है यहाँ पे एडवर्ड जेनर के द्वारा। इसे इनको बोला जाता है बैक्टीरिया जो भी है, टीकाकरण का जो पिता भी इनको बोला जाता है, ठीक है। वैक्सीनेशन के फादर भी इनको इस तरह से जो है वो बोला जाता है, किसको, एडवर्ड जेनर को, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो है यहाँ पे वैक्सीनेशन स्टार्ट की थी, डिस्कवर किया था, तो इसीलिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे चिकन पॉक्स के बारे में, ठीक है। तो चिकन पॉक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो छोटी माता या छोटा चेचक भी उस तरह से भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे भी सेम ही है वायरस का ना, जो भी है वेरियोला वायरस ही है, बाकी सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे वायरस का नाम भी कुछ चेंज हुआ, पूरी बॉडी में होते हैं, ठीक है। और इसी टीके से जो है वो काम चल पड़ता है, बट अलग अलग है। डिफरेंस वही है कि में पॉजिटिव ज़्यादा ज़्यादा वो पानी पूनी पस वगैरह वैसा हो जाता है, कि थोड़ा इतना नहीं होता है, ठीक है। ये डिफरेंस है। और इसको छोटी माता बोलते हैं, ये भी इसको छोटी माता इसको बोला जाता है, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे मम्स, इसको कनखड़े या कनकेड़े हम लोग बोलते हैं, मम्स, ठीक है। कनकेड़े या कनखड़े ऐसे कुछ, ठीक है। कनपड़े या कनकेड़े, कनकड़े, थोड़ा उस तरह से इसको हिंदी में इंग्लिश में जो है मम्स बोला जाता है, मम्स, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे जो वायरस का नाम है पैरामॉक्सी वायरस, पैरामॉक्सी, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हालांकि, पर लिख लो पैरामॉक्सी। कुछ जो है वायरस के नाम आपने याद कर लेने, वहाँ पे मैं स्टार मार्क कर दूंगी, बट ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। पैरामॉक्सी वायरस, ठीक है, ये इसका नाम है। बाकी जो है ये किसको अफेक्ट करते हैं ये आप लोगों को, ठीक है। जो हमारे कान के पास यहाँ पे हमने बोला माउथ में सैलाइवरी ग्लैंड को बनाने के लिए 3 ग्रंथि है, पैरोटिड, सबलिंगुअल जो भी हमारे, ठीक है। उसके बाद सब मैंडिबुलरी जो भी है, पर यहाँ पे किसको ये अफेक्ट करता है, जो पैरोटिड ग्रंथि है, ठीक है, हमारे यहाँ पे उसको ये अफेक्ट करता है। तो किसको अफेक्ट करता है, पैरोटिड ग्रंथि, हमारे मुंह में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है पैरोटिड ग्लैंड को जो है ये अफेक्ट करता है। कौन, जो मम्स वाला डिजीज है उसमें जो है ये वाला जो ग्लैंड है वो, उसमें जो है वो वायरस वहाँ पे अटैक करता है, और उससे ही वहाँ पे स्वेलिंग वगैरह जो उस तरह से होती है, और जो भी फीवर वगैरह वो उसकी वजह से होता है, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। कन्फेडा ये बोल दिया। और इसके लिए जो वैक्सीन है यहाँ पे MMR, ठीक है, 3 डिजीज के लिए, तो उसी के नाम पे भी, ठीक है। मम्स के लिए 3 डिजीज के लिए इकट्ठे ये वैक्सीन चलती है, तो इसलिए MMR, उसी की फुल फॉर्म मम्स हो गया है, ठीक है। मिसेल्स हमारे पास अगला आ जाएगा, तो उसी पे ये MMR फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो इसमें है MMR में, उसके बारे में मिसेल्स को भी करेंगे लोग, मिसेल्स कर लो, ठीक है। जैसे इसमें MMR है ना, तो R वाला जो इसमें 3 के लिए होती है, ये वाली जो MMR की वैक्सीन है, तो 3 बीमारी पे इकट्ठी है, तो उसका भी करें लो MMR। जो तीसरा इसमें M है, सॉरी दूसरा जो M है, एक तो हो गया हमारे पास मम्स, और दूसरा इसके साथ है मिसेल्स, मिसेल्स जिसको हिंदी में एक और क्या नाम देते हैं, मिसल्स, खसरा भी बोलते हैं, खसरा, खसरे की, ये अब गायों में ही बची है, मतलब ह्यूमन में खत्म हो गई है, एनिमल्स में, ठीक है, उन्हें नहीं बची है, खसरा, मिसेल्स, इसमें वही है, पैरामॉक्सी की वायरस है, पैरामॉक्सी वायरस, जैसे हमने पहले लिखा है, इतना इंपॉर्टेंट वायरस का नाम फिर भी नहीं है, ठीक है। और इसमें भी पूरी बॉडी ही जो है अफेक्ट होती है। यहाँ पे टीके का नाम खसरे का टीका भी इसको बोलते हैं, और MMR, ठीक है, वही जो है इसकी भी है, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे पोलियो, ठीक है, पोलियो के बारे में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पोलियो वायरस का नाम भी पोलियो माइलेट, क्या नाम है, वायरस,
एंटीरो वायरस भी है, पोलियो वायरस ही, ठीक है, पोलियो वायरस, पोलियो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो है पोलियो वायरस, चलो ये तो याद करेंगे क्या है। दूसरे वाला जो हमारे पास है एंटीरो वायरस, एंटीरो वायरस, ये कर लेना। बाकी यहाँ पे जो अफेक्ट होता है वो भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऑर्गन यहाँ पे अफेक्ट होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारा जो नर्वस सिस्टम है वही जो है अफेक्टेड होता है। यहाँ पे नर्वस सिस्टम, जो तंत्रिका तंत्र है पोलियो में, वही जो है वो अफेक्ट होता है। और नेक्स्ट जो इसमें आपने करना है जांच, पोलियो का टीका तो होता ही है, ठीक है, जांच का ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके लिए वैक्सीन तो बनी है, जैसे देखते सुनते हुए आप लोग, ठीक है, वैक्सीन और जो भी है वो भी दवाई भी खिलाई जाती है, ठीक है, वैसे वैसे जो है ये है इसके लिए भी। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो है पोलियो जो है उसमें किस वाले, सबसे ज़्यादा यही है कि जो पोलियो जो है वो कौन से जो है वो ऑर्गन को जो है वो अफेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा यही इसमें पूछा जाता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम को। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है, बाकी कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, और ये सर्जरी की जो है पोलियो जो वायरस जनित रोग है या आप लोगों का जो है वो बैक्टीरिया जनित रोग है उससे से पूछा जाता है। इसमें इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे हेपेटाइटिस, 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 ठीक है, ये जो है वो जो पीलिए का ही जो है थोड़ा ज़्यादा खतरनाक वाला वर्जन है, ठीक है, हेपेटाइटिस पीलिए का ही खतरनाक वाला वर्जन। ओके, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो है हेपेटाइटिस सी वायरस है ये, ठीक है, इसके ही नाम पे ये बना है। बट सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे भी जो है कौन से ऑर्गन को जो है ये अफेक्ट करता है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, लीवर, ठीक है, किसको ये अफेक्ट करता है, लीवर को ये जो है कौन अफेक्ट करता है, हेपेटाइटिस जो है इसमें जो है लीवर ही जो है वो अफेक्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे जो वैक्सीन है भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लिख लो सैनबैक, इसमें यही सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको कौन से ऑर्गन को ये अफेक्ट करता है, सैनबैक वैक्सीन टीका। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे जो कॉमन कोल्ड है, सर्दी जो जुकाम है, वो भी एक वायरस से होने वाली बीमारी है, कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम, कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम, ठीक है। तो ये हमारे पास जो यहाँ पे है ये राइनो वायरस इसके लिए है, राइनो वायरस, राइनो वायरस से होने वाली बीमारी है, राइनो वायरस। और ठीक है, इसमें पता है हमें कौन कौन से ऑर्गन अफेक्ट होते हैं, वो उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट राइनो वायरस बाकी नहीं। और बाकी नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इनके बारे में। और उसके बाद कोविड, वायरस से होने वाली बीमारियाँ हैं। सबसे पहले स्वाइन फ्लू से स्टार्ट करते हैं। स्वाइन फ्लू, इसमें वही कॉमन कोल्ड की तरह सिम्टम है, इसमें भी रहते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे वायरस का नाम पूछा जाता है, स्वाइन फ्लू में कौन सा जो है वायरस है ये पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे है H1N1, ठीक है, ये पूछा जाता है आप लोगों का कि कौन से उससे होने वाली ये स्वाइन फ्लू किससे होता है आप लोगों का, H1N1, ठीक है। और कौन से ऑर्गन को ये नहीं पूछा जाता, बट ये वायरस यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, और इसी को इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा इसी का ही नाम है, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें बाकी क्या रहेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे बर्ड फ्लू, ये पूछा जाता है, बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू, ये बर्ड फ्लू भी दिखाया गया है, ठीक है, बर्ड फ्लू। यहाँ पे जो है जो अगेन जो वायरस है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज करने वाले हैं, और जो भी ऑप्शन होती है H1N1 उसके साथ कंफ्यूज होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो वायरस का नाम है वो है H5N1, और दूसरा एक और वायरस है इसी का ही डिस्कवर हुआ है H9N1, ये पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। मतलब ये वही है कि किसको अफेक्ट करेंगे, ये जो मुर्गियाँ वगैरह वहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग में लिए देखी जाती है, बट यहाँ पे इसका नाम पूछा जाता है कि बर्ड फ्लू किससे होता है, स्वाइन फ्लू किससे होता है, कौन से वायरस से होता है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कोविड का, तो चलो ठीक है, सबको ही पता है, कोविड-19, और बाकी इसमें कुछ बचता है, ठीक है, कि वायरस से होने वाले हमारे पास हो गए। फिर अभी
हाँ, जो पोलियो का टीका है ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोगों का, जहाँ पे मैंने पोलियो का टीका लिखा है आपने ना, उसका लिख लो, ठीक है। वो पूछा जाता है कि पोलियो के टीके का जो आविष्कार है वो किसने किया, जैसे हमने चेचक का तो कर लिया ना, वहाँ पे लिख लो, ठीक है। जहाँ पे आपने पोलियो का टीका लिखा है वहाँ पे जो क्वेश्चन एक और बनता है यहाँ पे कि पोलियो के टीके का जो आविष्कार है वो किसने किया, तो वो किया साल एंड साबिन भी है, ठीक है। वैसे कई जगह साल की का ही नाम दिया होता है, ठीक है, कि किसने जो है वो इसका आविष्कार किया, पोलियो के टीके का आविष्कार। तो मेनली कई जगह साल के लिखा होता है, कई जगह दोनों का साल एंड साबिन होता है, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो चेचक का तो कर लिया। एक और हमारे पास जो रेबीज का है उसका पूछा जाता है, ठीक है। रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया, लुई पाश्चर, ठीक है। लुईस जो पाश्चर है उनके द्वारा जो है, लुईस पाश्चर के द्वारा, लुई पाश्चर के द्वारा जो है यहाँ पे जो है किस टीके की बात की, रेबीज के टीके का इन्होंने जो है वो आविष्कार किया था। ये 3 आपके काफी पूछे जाते हैं, चेचक, रेबीज एंड पोलियो। अगला हो पाएगा, यहाँ तक ही करते हैं आज, ठीक है। आपकी मैथ्स की क्लास है नेक्स्ट, थैंक यू।